आज जो कल तक जो अपन ने थर्ड यूनिट पढ़ी थी, उस यूनिट में मैंने फोरियर सीरीज कराया है। और फोरियर सीरीज में मतलब अपन ने उसकी फोरियर सीरीज से पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी सीखी। उसमें अभी सीक्वेंस और सीरीज बची है, और हाफ रेंज फोरियर सीरीज और हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज बची है। वो इसके बाद में जब अपना ये भी वो हो जाए, मिक्स एंड क्यूटी के हिसाब से जो पेपर बन रहा वो उतना तो कर ले, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर रहा हूँ। वेक्टर स्पेस की आज आपको डेफिनेशन बताऊंगा और डेफिनेशन को समझाऊंगा, क्योंकि वो एग्जाम में लिखने को आती है। वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में लिखने को आती है। लेकिन उसके शुरू करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, जो आपने 9th स्टैंडर्ड पे पढ़े। हो सकता है किसी को ध्यान किसी को ध्यान ना हो, तो उस पोर्शन को ध्यान में रखते हुए पहले अपन वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने 9th में कुछ डेफिनेशन देखी थी। आप लोगों ने 9th में ना सेट थ्योरी पढ़ी है। 9th में सेट थ्योरी पढ़ी है। वो यही सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लेके, यही सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लिया था, और उसके बाद में फिर उसको तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने बताया था कि इसमें अपने को ये करना और इसमें अपने को ये करना है। तो वास्तव में जो सेट थ्योरी है, जो सेट थ्योरी जो अपन ने पढ़ी थी, वो सेट थ्योरी में क्या था कि जैसे हमें किसी भी सेट को लिखना है तो 1 2 3 4 5 सेट को लिखने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं। पहली बात, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट का यूज करते हैं। और जो सेट के में जो नंबर लिखे हैं या कुछ भी जो भी लिखा है, ये उसके एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उसके एलिमेंट कहलाते हैं। अब जैसे मैंने इसमें ये लिखा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसका मतलब इसके आगे भी इसमें नंबर है। अब यदि मैं लिखना चाहूं कि 2 बिलोंग्स टू ए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि 2 एलिमेंट है ए का, 2 एलिमेंट है ए का, ये हम इसको पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसके लिए? कि 2 एलिमेंट है ए का, ये अपन इसको डिफाइन करते हैं। बात आ गई समझ में? तो ये सब, तो ये इसका मतलब ये एलिमेंट कहलाता है। ये इसका क्या हो गया? ये एलिमेंट हुआ, 2 एलिमेंट है ए का। तो जो अपन यूनिट 4 का, किसी का मोबाइल नहीं पता उसके आगे वो तो 2 एलिमेंट है ए का, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2 एलिमेंट है ए का, ठीक है ना। मास्क लगा के पास बैठे, तो 2 एलिमेंट एक। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि एक है हमने 2 एलिमेंट लिए तो 2 और 3 एलिमेंट है ए का, 2 और 3 एलिमेंट किसका है? ए का है, ठीक है ना। तो ये 2 and 3 बिलोंग्स टू 8, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ये सिंबल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सिंबल आपको याद होनी चाहिए। ये सिंबल इसके काय का सिंबल है। फिर एक सिंबल मैं और यूज करूंगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको बोलते हैं देयर एक्सिस्ट। ये भी काम का सिंबल है, ये भी, इसका भी बहुत यूज होगा, देयर एक्सिस्ट। फिर एक सिंबल ये है, ये मैं बता चुका हूं, इसको कहते हैं फॉर ऑल। ये पूरे सिंबल इसमें यूज होंगे, ठीक है, क्लियर है। कई बार मैं उसको है ना ये ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? देयरफॉर। इसको क्या बोलते हैं? देयरफॉर। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको क्या पढ़ते हैं? सिंस। जब किसी कारण को बताना रहता है तो सिंस से लिखते हैं उसको।
तीन ये डॉट, तीन ऐसे डॉट लगाना और तीन डॉट ऐसे लगाना, तो इसको हम सिंस कहते हैं। क्लियर है ना? तो सिंस का यूज कैसे करना है ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद में हमें डॉट कैसे लिए वो अपने को मालूम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे हमारे, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो अपने को ध्यान में रख के ही काम करने हैं। ये जो मैंने बताए हैं, ये सेट थ्योरी जो है, यूनिट फोर्थ को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यूनिट फोर्थ को डायरेक्ट नहीं पढ़ते, पहले हम थोड़ा सा सेट थ्योरी का वो करते हैं, स्टडी करते हैं। और सेट थ्योरी की जब स्टडी कर लेते हैं तो अपने को ये समझ में आता है कि अब हमें वेक्टर स्पेस कर सकते हैं स्टार्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन था सेट थ्योरी का, वो सेट थ्योरी में क्या था कि इस सेट के कॉन्सेप्ट को लेके ही उन्होंने हमारे पास में वेक्टर स्पेस को दिया था। काय के कॉन्सेप्ट को लेते हुए सेट को कॉन्सेप्ट को। और ये जो सेट का कॉन्सेप्ट है 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट कब पढ़ा है आप लोगों ने? 9th में पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वेक्टर स्पेस की, यूनिट 4th है, वेक्टर स्पेस वाला पोर्शन है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपके एग्जाम में 100% लिखने को आती है, इसलिए उस डेफिनेशन को याद करना है अपनी। बात आ गई ना समझ में? 100% एग्जाम में लिखने को आती है, चाहे एनुअल एग्जाम की बात हो, चाहे अपने कॉलेज लेवल की बात हो, चाहे मिड सेम हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, एनीथिंग, सभी में वो चीज लिखने को आती है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। हम इस ये डेफिनेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस को भी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एफ। भी मतलब तो वेक्टर हो गया, भी मतलब क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और एफ मतलब होती है फील्ड। एफ मतलब क्या होगा? फील्ड। एफ मतलब क्या होगा? फील्ड। इन दोनों का उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो हमारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अब लेट एफ प्लस इंटू, देखिए जब हम इस फील्ड को दो सिंबल के साथ यूज कर रहे हैं, दो ऑपरेशन के साथ यूज कर रहे हैं, तो इसको हम बिना ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे। ठीक है? इसमें प्लस का यूज किया और काय का यूज किया? इनटू का यूज किया। तो जब हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इस फॉर्मेट का जो नाम होता है उस नाम को हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली क्या है, ये आपके पोर्शन में फर्स्ट ईयर में पहले बूलियन अलजेब्रा एक पोर्शन हुआ करता था, आज से 4-5 साल पहले उस पोर्शन को हटा दिया, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था आप लोगों के लिए, लेकिन उसको हटा दिया। उसमें ये सब चीजें पढ़ने को आपको मिलती। अब ये जो दिया है इसमें बेसिक उन्होंने सब हटा दिया और पूरा एडवांस फॉर्मेट पटक दिया उसको। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये रफ में लिखते जाइए जहां पे आप याद रख सकें। तो लेट एफ प्लस इंटू बी ए फील्ड, बी ए फील्ड whose elements are called scalar। जो फील्ड के एलिमेंट होंगे, किसके एलिमेंट? जो फील्ड के एलिमेंट होंगे हम उनको स्केलर कहते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं? स्केलर कहते हैं। whose elements are called scalar। let v be a नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ है। एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली, और नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है। तो भी लेट भी बी ए नॉन एम्प्टी सेट whose elements
are called vector, whose elements are called vector. Then V is called vector space. Then V is called vector space. Vector space over फील्ड F. किस फील्ड के रिगार्डिंग? F फील्ड के रिगार्डिंग V को वेक्टर स्पेस कहते हैं. If the following conditions, if the following conditions are satisfied, are satisfied. अब देखिए भी वेक्टर स्पेस होगा. कब होगा वेक्टर स्पेस? जब उसमें जो मैं कंडीशन से बताऊंगा कि वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? फॉलो होनी चाहिए. अब देखिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन. एक ये जो भी है, भी क्या है? वेक्टर स्पेस कब होगा? जब उसमें वो कंडीशन भी एबेलियन ग्रुप को फॉलो करे. भी किसको फॉलो करे? एबेलियन ग्रुप. दूसरा भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करे. तीसरी कंडीशन कौन सी है? भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन को फॉलो करे. मतलब ऐसी तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है. यदि वो तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉलो हो गई, तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉलो हो. अरे यार मेरा मास्क उसको मेरे बुक के ऊपर. तो ये तीन कंडीशन यदि फॉलो हो गई तो उसमें होगा क्या? उसमें होगा ये कि जो भी है ये क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस. तो नंबर 1 है V1. पहली कंडीशन है V1. V1 में क्या है? V is an क्या हो गया? अच्छा इधर ज्यादा ही करोगे. देख रहा है ये V1 नंबर 1 है V1. नंबर 1 है V1. V1 में क्या है? V is an abelian group. V is an abelian group. abelian group होगा तब होगा, देखो आप abelian group, ठीक है ना? abelian group होना चाहिए. तो abelian group कब होगा? उसके अंदर 5 कंडीशन है. abelian group के अंदर 5 कंडीशन है. ठीक है? abelian group के अंदर कितने कंडीशन है? 5 कंडीशन है. अब 5 कंडीशन में क्या है? ये 5 कंडीशन होती है पूरा का पूरा जो ग्रुप है एबेलियन जो है एडिशन के लिए होता है. किसके लिए होता है? एडिशन के लिए ये बात होती है. किसके लिए होती है? एडिशन के लिए ये बातें होती है. अब इधर से नहीं खींचना. ठीक है? He is an abelian group with respect to एडिशन. मतलब हम इसको काय में लिख रहे हैं? प्लस के फॉर्म. अब ये एडिशन में वो 5 कंडीशन कौन सी वो लिखता हूं. नंबर 1 V is closed. एबेलियन के अंदर 5 है तो क्लोज्ड कब होगा? देखो इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V. V के जो एलिमेंट है मैंने क्या लिखा है? Let V be a non-empty whose elements are called. तो ये अल्फा और बीटा काय के एलिमेंट हैं? V के. तो ये वेक्टर हो गए. देन अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू काय में आना चाहिए? V में आना चाहिए. और यहां पे लिख दो फॉर ऑल, ऐसे कोई भी ले लो आप अल्फा बीटा.
इन दोनों का सम करे तो वो भी, यदि अल्फा और बीटा भी में है तो दोनों का सम भी काय में आना चाहिए, भी में आना चाहिए। नंबर 2, बी नंबर की चीज है, बी इज क्लोज्ड, भी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होगा, देखो, इफ अल्फा बीटा गामा, इसमें दो एलिमेंट की जरूरत होती है। इसमें कितने की जरूरत होती है, दो की। और एसोसिएशन में कितने की जरूरत होगी, 3। देन अब एसोसिएटिव क्या होता है, आप लोगों ने सब पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा लो, उसके काय के साथ गामा के साथ सब, वो काय के इक्वल आएगा, बीटा और गामा को पहले लो एक साथ और फिर उसके साथ अल्फा। और ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू, फिर इसके बाद में सी नंबर की कंडीशन, भी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ये और देखो, इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। कम्यूटेटिव मतलब उनके एलिमेंट को अपन इंटरचेंज, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं बस, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी। नंबर चौथी कंडीशन, ये सब कंडीशन काय के अंतर्गत है, बी इज एन एबेलियन ग्रुप, बी इज एन एबेलियन ग्रुप। नंबर डी कंडीशन, भी इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होगा, देखो, या फिर भी इज आइडेंटिटी कंडीशन, आइडेंटिटी भी लिख सकते हो उसको, आइडेंटिटी, भी इज एन आइडेंटिटी, ऐसा भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इफ, देखिए इसमें दो प्रकार के आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। एक आइडेंटिटी एलिमेंट इसका होगा भी का, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा, एफ का होगा। तो जो वेक्टर का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको अलग टाइप से लिखेंगे, और जो फील्ड का एलिमेंट होगा उसको अलग टाइप से। इफ अल्फा बिलोंग्स टू बी एंड, if alpha belongs to B and 0 dash belongs to B, मतलब V के जो भी एलिमेंट लोगे, V के जो भी एलिमेंट लोगे वो क्या होंगे, वेक्टर होंगे, और F के जो भी एलिमेंट लोगे वो क्या होंगे, स्केलर होंगे। अरे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अलग होती है, स्केलर क्वांटिटी में केवल क्या होती है, स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन, और उसमें क्या होती है, डायरेक्शन, दोनों होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें क्या होता है, केवल डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। देन अल्फा प्लस 0 डैश इक्वल टू 0 डैश प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ यदि सम करो तो ये एलिमेंट मिलेगा। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा ना, a प्लस 0 इक्वल टू a होता है, ये भी तो 0 भी तो यहाँ क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है कि नहीं। या फिर a प्लस i इज इक्वल टू ऑल्सो a होता है, ये होता है कि नहीं होता। अब अपनी उसकी कंडीशन नहीं सुनी, a इंटू आई इज इक्वल टू a होता है कि नहीं होता है। तो अब हम इसमें वही की वही कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे क्या लेते हैं ना, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी एंड 0 डैश बिलोंग्स टू आल्सो बी। नंबर ई, भी इज इनवर्स। अब क्या होना चाहिए, इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो इनवर्स में क्या होगा, इफ अल्फा बिलोंग्स टू, यदि भी में
हम एबेलियन ग्रुप किसके लिए बता रहे हैं? एडिशन के लिए। तो आप देख लो कहीं पर भी इनटू का यूज नहीं किया है। किया है क्या? नहीं किया। तो चाहे वो कम्यूटेटिव की बात हो, चाहे एसोसिएटिव की बात हो, चाहे क्लोज्ड की बात हो, चाहे आइडेंटिटी की बात हो, अब चाहे इनवर्स की बात हो, जैसे हमें प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स बताना है तो 2 का इनवर्स -2 होता है। व्युत्क्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रतिलोम जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो 2 का -2। और यदि इसी को मेरे को इनटू में बताना तो 2 का कितना होगा इनवर्स? होता है कि नहीं होता? मालूम है? इफ अल्फा बिलोंग्स टू भी है तो माइनस अल्फा भी काय में होना चाहिए? भी में होना चाहिए। ये इस सिंबल को पढ़ते हैं इंप्लाइज, कहीं लिख लो इसको। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? इंप्लाइज। इनका बहुत यूज होगा, आप रफ में लिखते जाओ। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइज। देन अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 डैश एलिमेंट और उसके इनवर्स का यदि सम करें तो 0 डैश आना चाहिए। 0 डैश मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके रिस्पेक्ट में है? एडिशन के रिस्पेक्ट में। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी तो इंप्लाइज करेगा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू इज भी। तो ये 5 कंडीशन कौन सी? एबेलियन ग्रुप में ए बी सी डी ई, ये 5 कंडीशन सेट होंगी तो एबेलियन ग्रुप होगा। अब मैंने क्या बताया था आपको? वेक्टर के लिए 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। साहू जी मैं क्लास में हूँ, मैं 11 बजे के करीब बात करूंगा। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव की, तीसरी कम्यूटेटिव की, चौथी आइडेंटिटी और पांचवा इनवर्स। तब वो एबेलियन ग्रुप होगा। ये 5 सेटिस्फाई होगी तो वो एबेलियन ग्रुप होगा। अब ये V1 थी, ये कौन सी कंडीशन हो गई? V1। अब अपन कौन सी लेते हैं? V2। V2 में क्या है कि V इज अब V2 में लिख दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। V इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा ये देखो। अब ये V2 दूसरे नंबर की, पहले में 5 है, दूसरे में केवल एक छोटी सी सिंपल है। इफ A belongs to F, यदि F की बात होगी, देखो अल्फा बीटा गामा ये वेक्टर कहलाएंगे, A B C D E ये क्या कहलाएंगे? स्केलर। If A belongs to F and alpha belongs to B, then A into alpha belongs to B। दोनों का मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल A belongs to F और अल्फा belongs to B। ये दूसरे नंबर की कंडीशन है। ये कौन से नंबर की कंडीशन है? दूसरे नंबर। अब इसके बाद इसमें तीसरे नंबर की कंडीशन पे चलते हैं। तीसरे नंबर की कंडीशन क्या होगी? V3। और V3 में क्या होगा? V is वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब वो इसको फॉलो करेगा, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको वो फॉलो करेगा। अब इसमें भी 3-4 कंडीशन वो फॉलो होनी चाहिए। नंबर ए डॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 2 प्रकार की कंडीशन होती है, एक लेफ्ट हैंड कंडीशन और एक राइट हैंड कंडीशन। सब इधर देखो ध्यान से। ए का मैं मल्टीप्लिकेशन किधर कर रहा हूं? यदि मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये लेफ्ट हैंड कहलाता है, तो ये लेफ्ट हैंड कंडीशन कहलाती है।
आ गई ना बात समझ में? तो a इंटू अल्फा, और यदि a का मैं इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो राइट हैंड कंडीशन कहलाएगी। इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा भी। तो यदि मैं इसको इधर से कर रहा हूं तो ये कौन सी है? लेफ्ट वाला। a इंटू अल्फा, a इंटू बीटा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू b। नंबर 2, a प्लस b इंटू अल्फा। इस अल्फा को मैं इधर से भी कर सकता हूँ, इस a को मैं इधर से भी कर सकता हूँ। ये राइट हैंड वाली है, ये कौन सी है? इसको क्या लिखूंगा? a इंटू अल्फा, b इंटू अल्फा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, इसके लिए रूलिंग है, मैं आपको बताऊंगा इस रूलिंग को हम क्या कहते हैं। ठीक है? फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f और अल्फा बिलोंग्स टू b। नंबर सी कंडीशन, a इंटू b अल्फा इज इक्वल टू a इंटू b अल्फा। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f और अल्फा बिलोंग्स टू b। लास्ट कंडीशन इसकी, 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू इज ऑल स्क्वायर। तो अल्फा बिलोंग्स टू b एंड 1 क्या है? 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी, आप लोग ध्यान से देखना, यहां 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन ये काय के रिस्पेक्ट में है? प्लस के रिस्पेक्ट में। प्लस के रिस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, और इनटू के रिस्पेक्ट में 1 होता है। इनटू के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 है। ये आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी एलिमेंट है काय के रिस्पेक्ट में? ये इनटू के रिस्पेक्ट में। इज आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। अब यदि ये 4 कंडीशन, ये V2 की एक कंडीशन और एबेलियन की कितनी? 5, तो टोटल कितनी हो गई ऐसे मिला के? 10। लेकिन वो 10 कंडीशन कितने में डिवाइड है? 3 कंडीशन। V1 इज एबेलियन, V2 इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, V3 इज वेक्टर एडिशन एंड स्केलर। यदि इतनी कंडीशन फॉलो हो गई तो V क्या हो जाएगा? Therefore, V is called vector space overfilled F। overfilled F। ये डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। क्लियर है? आज मैं आपको अभी डेफिनेशन बताइए, दोपहर में जब अपन क्लास में बैठेंगे तब इसके एग्जांपल करेंगे। एक 2:40 पे क्लास होगी, ठीक है? यदि कोई भी बोलता है तो कहना वर्मा सर की क्लास है, 2:40 से मैं लूंगा। कोई भी यदि कहता है तो कहना वर्मा सर की 2:40 पे क्लास है। ठीक है? तो 2:40 पे अभी एक क्लास तो अभी दोपहर में होगी, इसको नोट करो बेटा।